बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। कराची के वसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से बात होती है। आज जो हम कराची, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन ये है कि कराची के हवाले से कुछ ज़्यादा प्रेशर है। और ये मसला ये है कि जो बढ़ती हुई आबादी, जो डेवलपमेंट हो रही है और ज़ोर शोर से बिल्डिंग्स बन रही हैं, सोसाइटियाँ बन रही है, उस पर एक अलॉटी टू अलॉटी ट्रांसफ़र जो होता है, उस पर बिल्डर एक ट्रांसफ़र फ़ीस लेता है। तो उस फ़ीस की कानूनी हैसियत क्या है और कितनी लेनी चाहिए और आवाम की इसमें क्या राय है? हमारे साथ इस वक्त गेस्ट में बैठे हैं नूर अहमद मलिक, जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ एक बिल्डर एंड डेवलपर्स मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जो मार्केटिंग कंपनी ट्राइगल कंपनी मार्केटिंग के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम। मलिक नूर साहब, आपके पास आऊँगा कि इस वक्त जो ट्रांसफ़र फ़ीस ली जा रही है बिल्डर की तरफ से, आया कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है और ये कितनी लेनी चाहिए, और इसकी पूरी डेफिनेशन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। ट्रांसफ़र फ़ी के बारे में ये एक वसी चैप्टर है। इसके ऊपर हम यूँ बात करते हैं कि SBCO रूल 2002 है, उसका चैप्टर 5 है, जो हमें बताता है कि बिल्डर्स सेल परचेज जब करेगा किसी के साथ तो उसके साथ क्या करेगा। सेक्शन 5 का 110 है, 119 गालिबन मैं भूल रहा हूँ तो 119 है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि ट्रांसफ़र फ़ी बिल्डर उस वक्त लेगा जब उसने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वसूल ना किया हो SBCA से और उसका कब्जा भी ना दिया प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो वो 2% चार्ज करेगा, जो कि उसकी अपनी पॉकेट में जाते हैं। SBCA का एक रूल है जिसके तहत, और जब वो उसका पोजीशन दे देता है और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी ले लेता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले लेता है और उस अलॉटी को दे देता है, जो उसका मालिक बन जाता है, तो उसके बाद वो नहीं ले सकता। उसके बाद फिर वो थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन होगी, वो अलाउ है। ये है SBCA रूल चैप्टर 5 के तहत। इसमें जो अलॉटी होता है उसकी सेफ साइड का है और आबाद का इसमें क्या रूल है, इसका रोल क्या है इसमें? चैप्टर 5 को अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर सेल परचेज का जिक्र है, तो उसके अंदर ये है कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन बिल्डर एंड अलॉटी, जो परचेजर होता है। ये कानून बता रहा हूँ मैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है और ये हो क्या रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, ये मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा। फिल वक्त ये है कि एक एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर शराइत लिखी जाएंगी। SBCA ने एक फॉर्मेट दे रखा है कि कितना एट अ टाइम ऑफ बुकिंग, एट अ टाइम ऑफ एलोकेशन, एट अ टाइम ऑफ अलॉटमेंट, पदेशन, इस सब एक तरीका सिलसिला बना रखा है क्यों क्या होगा। एक एग्रीमेंट साइन होगा बिटवीन द पार्टीज और उसके अंदर आबाद उस पर एज अ विटनेस दस्तखत करेगा, आबाद का कोई नुमाइंदा, तब जाके आपको SBCA इंटरटेन करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो SBCA कंप्लेनेंट को इंटरटेन नहीं करेगा। अच्छा, मेरा ये कहना है, मेरी प्रैक्टिस है, मैं देखता हूँ इस तरह के एग्रीमेंट बहुत कम बनाए जाते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर है कि जो इसमें आबाद को भी एज अ विटनेस बनाया गया हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा एक वाइबल रूल है जिसके अंदर SBCA को आबाद को एक विटनेस के तौर पे लेना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये, मेरा ख्याल है कि आबाद का ये काम नहीं कि वो इसमें विटनेस बन किया और हर एक एग्रीमेंट को इंडोर्स करे। लाखों अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों अपार्टमेंट्स बन रहे हैं कराची में, तो आबाद किस किस को एंटरटेन करेगा और क्या क्या मामला देगा। एक डिपार्टमेंट बना हुआ SBCA, ये उसका काम है। SBCA बना हुआ, उस पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी सहूलत मौजूद है, अच्छी तनख्वाह, अच्छे पेरोल पे लोग मौजूद हैं, ये काम उनका है। ये एक परेशान करने वाली बात है जो मुझे फील होता है इस सेक्शन के तहत, कि थोड़ा सा इंसान परेशान हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल आदमी जाता है खरीदने के लिए कोई फ्लैट, अव्वल तो उसे ये पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है। बिल्डर के मरहूने मिन्नत होता है, बिल्डर जो उससे कहता है उसको मान लेता है और कहता है ठीक है। वेरिफिकेशन का एक सिलसिला है, वेरिफिकेशन कहाँ से कराए, कैसे कराए। एक आम आदमी जो एक लेमैन है, ले पर्सन है, उसे क्या मालूम मैंने क्या करना क्या नहीं करना। बिल्डर की बातों में आके जो बिल्डर उसे कहता है सुन लेता है, ठीक है ना। तो इसका एक सिलसिला होना चाहिए। SBCA के अंदर 1 विंडो ऑपरेशन एक होना चाहिए, जो अभी तक है नहीं। 1 विंडो ऑपरेशन, अलॉटी की सुनवाई हो, अलॉटी के लिए फैसिलिटी हो,
सिर्फ यही हो कि हर काम में आबाद को बीच में लाना पड़ेगा, तो आबाद एक डिपार्टमेंट नहीं है सरकारी, आबाद एक प्राइवेट एसोसिएशन है बिल्डर्स की, ठीक है, उसका होना जरूरी है, मगर कोई अच्छी जगह पे सुपरवाइज करवाया जाए ना। एक एग्रीमेंट के अंदर हर यूनिट के ऊपर 10 लाख 50 लाख 10 करोड़, वो यूनिट्स के ऊपर कब तक सुपरवाइज कर सकेगा? थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए नए। हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं मोहम्मद यूसुफ वाइसराय। इनसे हम ये पूछेंगे कि इस वक्त ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो आबाद से रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रांसफ़र फीसें चल रही हैं, सोसाइटियाँ चल रही हैं, फिर अलॉटी जो है वो एक पेपर लेके जो है घूमता है कोर्ट में और उसकी सुनवाई नहीं होती। आबाद का इसमें क्या किरदार है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आबाद जो इस वक्त जो काम कर रहा है वो पब्लिक सेफ्टी के लिए काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे आज मैंने कोई प्लॉट खरीदा है, मैं उसकी एनओसी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे आबाद में रजिस्टर्ड होना है। एसबीसीए उसकी अप्रूवल एनओसी इशू नहीं करेगा जब तक आबाद में रजिस्टर्ड नहीं होगा। इस तरीके से 17 इदारों से आपको वेरीफाई कराना है कि आप ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एक्सकेवेशन करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, राफ्ट डालने जा रहे हैं, तो हर कदम पे आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट है। तो आबाद की नुमाइंदगी, जैसे लॉयर साहब ने कहा कि आबाद में एक प्राइवेट इदारा है और एसोसिएशन है और एसबीसीए इदारा है, लेकिन इस एसोसिएशन ने एसबीसीए में पब्लिक सपोर्ट के लिए अपना एक इकदाम उठाया है कि वो किस तरीके से एक आम आदमी की सपोर्ट के लिए कर सकता है। एक रजिस्टर्ड बिल्डर की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। इधर जैसे आपने बहुत से एरियाज में देखा कि 80 गज पे 6-6 8-8 मंजिला बन जाते हैं, तो मेरे एक छोटे जैसा अनरजिस्टर्ड आदमी वो अगर एसबीसीए के नुमाइंदों से मिल गया है और वो प्रोजेक्ट टावर जो है वो 6 मंजिला 8 मंजिला, उस पर गैस भी आ गई, उस पर इलेक्ट्रिक भी इशू हो गई, उस पर पानी भी इशू हो गया, तो ये हमारे इदारों की नाअहली है। आबाद तो इनको प्रोवोक करता है कि आप ऐसी चीज़ों के पास ना जाएं। हम इनोसेंट आम आदमी है, हमें क्या पता, हमें कोई ग्रीन गार्डन दिखाएगा तो हम अगर 80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, कोई 40 लाख रुपए का बोलेगा इतना सस्ता है, उसको रिहाइश भी मिल जाएगी, लेकिन क्या है, इसकी लीगल कानूनी कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ है कि बिल्डर जो ट्रांसफ़र फीस लेते हैं, एसबीसी ने जो भी उनका रूल बनाया है कि 2% लेना है, वो एक अपनी जगह पे बात है। जब वो रजिस्ट्रेशन पे आता है तो गवर्नमेंट उस पर एडवांस टैक्स और जो टैक्सेस गवर्नमेंट को जाते हैं, तो आप ये नहीं समझते कि जो ट्रांसफ़र अलॉटी टू अलॉटी ट्रांसफ़र होती है बिल्डर से, जी, उसमें गवर्नमेंट को क्या मिलता है? देखिए, गवर्नमेंट, अब मैं एक प्री बुकिंग में जब मैंने एक अपार्टमेंट खरीदा है, मैं उसको, मेरा बिल्डर का काम है कि वो उस क्लाइंट को लेके चलता है 3 साल 4 साल जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। अब मेरी नीड है कि मैं अपार्टमेंट सेल करूं। अब एंड यूजर जो है, बिल्डर का काम क्या है कि वो प्रोजेक्ट को रेडी करे। जब तक कैश फ्लो नहीं होगा तो एक आदमी के रुकने की वजह से पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। ठीक है, अब कैश फ्लो नहीं होगा तो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी, डिले होगा। तो एंड यूजर क्या करता है कि अगर उसको पैसे की नीड आ गई है तो वो कहता है कि मैं सेल करूं। ठीक है, अब सेल करूं तो ट्रांसफर फीस चार्ज करता है बिल्डर कि भाई एंड यूजर का काम है कि ट्रांसफर फीस चार्ज करता है, तो उसकी फाइल चेंज होती है एसबीसीए में, जो हमारे लिस्ट गई है एंड यूजर की, क्लाइंट की, तो वो उसमें चेंजेस आती हैं, सारी चीजें एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये भी एक बिल्डर का बेनिफिट है, एसबीसीए का कुछ नहीं। आपको पता होगा कि एसबीसीए हर एक कदम के जो है ना वो पेमेंट मांगता है, तो बिल्डर कहाँ से देगा? अब आज डॉक्यूमेंटेशन फीस जो है, सब लीज ऑफिशियल फीस 70 से 80 हजार रुपए है, 3-3 लाख रुपए चल रहा है सर। तो वो कौन बेयर कर रहा है? वो बिल्डर बेयर कर रहा है ना, क्योंकि उसने क्लाइंट से डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ले लिए। हमारे साथ एक कॉलर है सना, जो रियल एस्टेट से ताल्लुक करती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई। नूर साहब, एसबीसी ने तो एक रूल बनाया 2% का, लेकिन आप ये देखते हैं कि इस वक्त काफ़ी जो है बिल्डर 2% से ज़्यादा भी लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो 15 लाख का प्लॉट है उसकी अमाउंट जो है वो 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए ट्रांसफ़र फीस ली जाती है। इस पे अलॉटी के लिए क्या कानूनी फेवर है? देखिए, एसबीसी ने तो एक रूल फॉर्म कर दिया, ठीक है, उस रूल के तहत आपने चलना है, 2% लेना है। अब एसबीसी रूल की अगर आप खिलाफ वर्जी करते तो ऑब्वियसली आप एसबीसी के पास ही जाएंगे, वो एक इदारा है जो आपको रेमेडी दे सकता है। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम वही आता है कि आपने कोई एग्रीमेंट बनाया था,
प्रॉब्लम वही आता है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है वेंडर के दरमियान और परचेजर के दरमियान, ठीक है ना। और वो एग्रीमेंट अटेस्टेड होगा आबाद के थ्रू, आबाद को रिप्रेजेंटेटिव होगा जो अटेस्ट करेगा उसे विटनेसेस के तौर पे, ठीक है। तब एसबीसी आपको एंटरटेन करेगा, अदरवाइज एसबीसी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। और यहाँ ऐसा होता है कि अमूमन रजिस्टर्ड बिल्डर्स जो होते हैं वो तो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि किसी तरीके से ये एसबीसीए वाला एग्रीमेंट ना बनाया जाए। आप आम जनरल प्रैक्टिस में देखते होंगे कि एसबीसीए वाला एग्रीमेंट नहीं होता, एक फॉर्म दे देते हैं जिसमें उनकी अपनी शराइत लिखी होती हैं और सब अपने मुफाद के लिए लिखी होती हैं। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, अपने मुफाद को आदमी शेल्टर देता है। और जो खरीदने आता है उस पर भी कोई बंदूक नहीं रखी होती कि वो बंदूक रखी कि आप बस दस्तखत करो पैसे दो और जाओ, ऐसा भी नहीं है। वो पढ़ने के बाद समझने के बाद उन शराइत को कबूल करता है, ठीक है ना। मगर वो एसबीसी से रजिस्टर्ड नहीं होता एग्रीमेंट। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो 5%, 10%, 20% या आधे पैसे मांग ले कोई ट्रांसफर के, तो उसके लिए रेमेडी फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर आपको सिविल कोर्ट से रब्ता करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं। इसके अलावा एक इदारा और होता है मुहतसिब आला, उसके पास जा सकते हैं, वो भी आपको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। मगर सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो बेस्ट जो ऑप्शन कहना चाहिए वो एसबीसी है। एसबीसी के पास जाए, एसबीसी से अपनी बात कहें। मगर एसबीसी फिर वो एक परेशानी आती है जो मैंने जिक्र अभी किया कि वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो फिर इंटरटेन नहीं करते हैं। तो ये 2% तो ठीक है, समझ में आती है बात, क्योंकि एक रूल बन गया है कि आपको पोजीशन नहीं मिला, वो आपके पोजीशन की रखवाली भी कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स की भी हिफाजत कर रहा है, क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने उसके, तो सब चीज़ों की हिफाजत कर रहा है। 2% तो लेगा वो, क्योंकि उसका अखराजात, जैसे सर ने बताया कि अखराजात होते हैं, अखराजात तो बर्दाश्त करने हैं, तो वो पार्टी से ही लेगा, पार्टी की चीज़ को संभाल रहा है। 10 लाख की चीज़ 3 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली 15 लाख की हो जाती है, क्योंकि वैल्यू बढ़ती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू कराची में तो जंगल की आग की तरह के फैले जा रही है, बढ़े जा रही है। जंगल की आग तो फैलती है, कराची तो ऊपर की तरफ जा रहा है। उसकी परमिशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा। इलीगल काम वही हो रहा है कि 40 गज के प्लॉट के ऊपर 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बना देते हैं। बिल्कुल ये जुल्म है, इस जुल्म को रोकना चाहिए। एसबीसी के पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, एसबीसी के ऑफिशियल, सबको मैं नहीं कहता कि सब ब्राइब लेते हैं या अंडर टेबल डील्स करते हैं, बहुत सारे जो डील्स करते हैं, इनके ऑफिशियल्स को चाहिए, जो बड़े अफसरान होते हैं, ये बाहर निकले और खुद देखें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। लोग कंप्लेंट लेके जाते, कंप्लेंट आगे बढ़ने नहीं देते, कोर्ट्स के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही होती है और कोई पूछने वाला नहीं होता। कोर्ट में आके कहते हैं कि हाँ जी हमने तो कर दिया, इसको डिमोलिश कर दिया, सब कुछ कर दिया, कॉस्मेटिक डिमोलिशमेंट कहलाता है, वो होता है मामला। थोड़ा दोबारा बिल्डिंग बन जाती है। ये जुल्म है, ये जुल्म है, इस जुल्म को खत्म करना चाहिए। इसमें बिल्डर्स को भी सोचना चाहिए, पब्लिक को भी सोचना चाहिए और इदारों को भी सोचना चाहिए। मखलूक के खुदा को परेशान ना कर, खुद हो जाएंगे हम परेशान। बिल्कुल, इस बात को मजीद लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद फिर इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। हमारे साथ एक कॉलर हैं और जो रियल एस्टेट एजेंट हैं और ट्रांसफ़र फीस के हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करम वालेकुम। अच्छा, ये ट्रांसफ़र फीस जो ली जाती है, बिल्डर ट्रांसफ़र फीस, एसबीसी का, इसमें अभी हमने माहिर कानून से हमने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि एसबीसी का रूल है कि 2% जो है वो बिल्डर ले सकता है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए बिल्डर्स तो अपना कहीं ना कहीं मुनाफा रखते हैं, लेकिन अगर जायज मुनाफा रखा जाए तो सही है। लेकिन कहीं कहीं मैंने सोसाइटीज के अंदर देखा है कि 7-7.5 लाख रुपए भी ट्रांसफर फीस है, जो कि नाजायज है मेरे हिसाब से। लेकिन जी हेलो, ठीक है, ओके, कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ, अच्छा, ये कॉलर जो ये कह रहे थे कि एक 2% का रूल रखा है, लेकिन वो फिर वही जो है ना पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं 2% से भी। इस पे एक्शन क्यों नहीं लेता आप? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर कैटेगरीज वाइज अपार्टमेंट होते हैं ना कोई, तो ट्रांसफ़र फीस या तो 2% है, या एक फिक्स अमाउंट होती है, या 3% मैक्सिमम अगर साइड पे चला जाए। ऐसा नहीं है। अगर वो बिल्डर ऐसा करता है, देखिए एक एसोसिएशन है ना, किसी की सपोर्ट के लिए, आम पब्लिक की सपोर्ट के लिए बनी गई है। हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स आती हैं कि ये बिल्डर ने ये डिमांड कर दी, ये इसने इसको रीसेल कर दिया, हम हैंड ओवर लेने गए हैं तो वहाँ कहते हैं कि आपका अपार्टमेंट ही नहीं, आपका कैंसिल हो गया। तो आबाद इसीलिए बना है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आप आबाद के अंदर कंप्लेंट लॉन्च करें। हम अगर हमारा आबाद में मेंबर रजिस्टर्ड है, वो बिल्डर रजिस्टर्ड है,
तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसा हुआ है। और या तो ऐसा हुआ है, एक्शन लिया गया। जी जी लिया गया है। आबाद ऐसे ही नहीं बन गया है कि कोई भी आके जो है ना वो मेंबर बन जाएगा या अपनी मनमानी कर लेगा बिल्डिंग बनाने के बाद, ऐसा कहीं नहीं है। इलीगल काम तो देखें बिल्कुल अब सारी दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं है। जो ब्रीच होते हैं, कानून ब्रीच होते हैं, वो सिर्फ लेआउट की वजह से, अभी आपके सामने इतना बड़ा मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया, क्यों होल्ड किया हुआ है? अगर आप गलत हैं तो आप उसको तोड़वाएं, अगर आपने बात की है तो उसको खत्म करें, क्योंकि वो सही है। अच्छा, एक जगह ये देखा जाता है कि सोसाइटी के पैसे पूरे ले लिए जाते हैं और पोजीशन नहीं दी जाती और फिर उन पर सरचार्ज भी लगाया जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अब मैं अगर कोई सोसाइटी लॉन्च करता हूँ, उसको रजिस्टर्ड कराया, लीगल कराया और डिमार्केशन करवाई, प्लॉट की सारी चीज़ें हुई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का मरहला आता है, तो हर चीज़ के अंदर एक पहलू होता है। अब टाइम लगता है। अब मैंने किस्त रखी है 5,000 रुपये, अब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि 15 लाख रुपए का प्लॉट है और 5,000 रुपये से बुकिंग है और 3,000 रुपये महीना है, पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए, एक प्लॉट की कीमत इस वक्त जो है ना, कराची में आप आउट ऑफ सिटी भी चले जाएं, कम से कम 120 गज की 40 लाख रुपए। सही है। ठीक है, आप मुझे कोई एरिया बता दें, अगर सुरजानी का बता दें मुझे, वहां भी आपको इस अमाउंट में आपको नहीं मिलेगा, 40 लाख रुपए। अब कोई स्कीम लेकर आते हैं, जाहिर सी बात है टैक्टिक्स होते हैं सेल करने के। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं एक बिल्कुल 15,000 रुपए कमाने वाला आदमी हूँ और 3,000 रुपए मुझे जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी है, वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन कभी अब जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। एक महीने उसमें जो फॉर्म का इन्होंने बताया कि भाई बिल्डर एक फॉर्म बनाता है, वो अपने फॉर्म की अपनी शराइत होती है, बिल्कुल होती है, उसमें देखें एक पाबंद करना होता है क्लाइंट को। एक जब तक टारगेट आप फेस नहीं करेंगे ना, तो आप अचीव भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तो यहाँ लैक ऑफ फंडिंग है। अगर मैंने एक सोसाइटी लॉन्च की है तो करोड़ों रुपए की सोसाइटी होती है, अगर 3,000 रुपए के हिसाब से भी अगर 200 अलॉटीज आपको पेमेंट दे रहे हैं, तो उस पर काम कैसे होगा? ठीक है, अगर वो डिले करता है तो उसको कैंसिलेशन करनी पड़ेगी। हमारे साथ एक कॉलर है जी, क्या नाम है इनका? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ताबिश बात कर रहा हूँ। जी जी ताबिश भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं शबीर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो मुझे लाइन पे लिया, और जिस टॉपिक पे आप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ा एक सीरियस टॉपिक है, और इस पे आपने डिस्कशन किया, आपने इसको हाईलाइट किया, तो मैं आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया। बड़ा एक जो है सेंसिटिव ये आपने किया। आप तो रियल एस्टेट एजेंट हैं, टीजे बिल्डर, और टीजे रियल एस्टेट को आप डील करते हैं इस्लामाबाद में ट्रांसफर फीस की क्या पोजीशन है, और कराची में भी आपकी डीलिंग है, तो क्या आप सिचुएशन देखते हैं दोनों के एतराफ में? जी देखें, बेसिकली अगर मैं इस्लामाबाद की, पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं आप, तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन जो ट्रांसफर फीस चल रही है, अगर आप बैरिया को या डिफरेंट इस टाइप की सोसाइटीज की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 लाख तक चल रही है। अगर आप लोकल नॉर्मल सोसाइटीज की बात कर रहे हैं तो 20 से 25,000 रुपए यहाँ पे एक 5 मरला का प्लॉट, जिसे आप कराची की लैंग्वेज में 125 गज या 120 गज कहते हैं, तो वो फीस यहाँ पे चल रही है। लेकिन अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची पे एक जो यहाँ पे सारे डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हजरात हैं, वो तकरीबन 5-5 लाख रुपए तक जो है वो फीसिस उसकी वसूल कर रहे हैं, कि जो कि बहुत ज्यादा है और वो बहुत ही एक्स्ट्रा है। अच्छा, इस सिलसिले में कभी आबाद के दफ्तर में या आबाद के मेंबरों से आपकी बात हुई? देखें, इस बारे में मेरी जो है वो आबाद के चेयरमैन से भी बात हुई थी, और मैंने उनको ये इशू हाईलाइट भी किया था कि जो ये आप ट्रांसफर फीस, क्योंकि कुछ निजी सोसाइटीज हैं जो मेरे इल्म में हैं कराची में, क्योंकि मेरा ऑफिस भी है, मैं काम कर रहा हूँ, तो तकरीबन जो है वो 6 लाख तक भी एक प्लॉट या एक बेंगलो की, छोटे बेंगलो की जो है वो फीस पहुंच रही है, जो कि एंड यूजर को एक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है और बहुत ज्यादा परेशान करे। तो आबाद भी इस पे कोई खातिर खा कोई ऐसा एक्शन लेने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ, माजरत के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इस पर मैं कुछ कहूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 6 लाख रुपए जो ट्रांसफर फी का जो कह रहे हैं ना, कराची के हिसाब से, कराची में प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो, बैंगलोर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बैंगलोर 1 करोड़ से कम का कहाँ बनेगा? तो 2%, 3%, 4%, तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा फीस बन जाती है ट्रांसफर फी, अगर देखा जाए जो एसबीसी रूल के हिसाब से। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो यूटिलिटी चार्जेस भी तो होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, एरिया डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, ये भी तो देने। सिर्फ ट्रांसफर फीस की बात करें, वो अलग लिए जाते हैं। वो 6 लाख रुपए तो इस पे आएंगे ना,
वो तो आएंगे क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बहुत महंगा है। आपने जब बुक कराया था वो 12 लाख रुपए का था, जब शुरू इनिशियल हुआ था तो 12 लाख रुपए का था। अब वो चलते 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 5-7 साल के अंदर उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ गई, क्योंकि कराची ने एकदम बूम किया है, प्रॉपर्टी ने एकदम बूम किया। क्यों बूम किया? कि आबादी बहुत बढ़ गई है। वो 1.5 करोड़ की आबादी सेंसस में दिखाते हैं मर्दमशुमारी के अंदर 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी होगी कराची की, क्योंकि जितना भी पाकिस्तानी वो कराची आ रहा है, हर आदमी माशाल्लाह का है, तो हमारी आबादी भी तो बढ़ गई ना। एक सवाल हमारा वहीं का वहीं है कि अलॉटी टू अलॉटी जब ट्रांसफर रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है तो एडवांस टैक्स भी दिया जाता है और सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। यहाँ टैक्सेस माइनस है, यहाँ टैक्सेस नहीं दिए जाते बिल्डर ट्रांसफर फीस के वक्त, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है इसके। ये इसकी वजह क्या है? बिल्डर ट्रांसफर के लिए एसबीसी रूल ने एक कानून बना दिया, उसके तहत वो पैसे ले रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अगर जैसे कि एफबीआर का जो सिलसिला शुरू होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, कि वो टैक्स ले किसी पर टैक्सेशन करे, लागू करे, तो उनको चाहिए एफबीआर को कि शुरू से लेके आखिर तक की ट्रांसफर्स देखे कितनी हुई हैं, क्योंकि कैश पे भी काफ़ी होती है ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट ले लिए और पर्ची बना दी एक ऐसे ही लोकल सी, और कुछ रजिस्टर्ड भी होती हैं। तो कितनी दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ, कितने कितने पैसे आए, तो उससे टैक्सेशन में भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि हम जाते रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, सर ने बताया कि 70,000 रुपये की इसकी ऑफिशियल फीस है, तो 3 लाख रुपए देने पड़ रहे। ये भी क्यों है? ये भी चेक करना चाहिए। इतनी लूट मार किस लिए? इतनी लूट मार किस लिए? बिल्डर भी तो बहुत सी जगहों पे सफर करता है। जब एक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो ही रही है तो फिर इस पे खांचा किस चीज का? हाँ, आसान अल्फाज खांचा, इसको कहना चाहिए रिश्वत बेतहाशा है। जब आप कर ही रहे हो ना, तो फिर रिश्वत किस चीज की? एक 14 ग्रेड का अफसर होता है, वो 14 ग्रेड का, हम तो क्या कहना चाहिए उसको, उसकी प्राडो में आ रहा होता है, वो 2.5 करोड़ की, 3 करोड़ की। एक बड़े से बड़ा बिल्डर भी बेचारा सोचता है मैं प्राडो कैसे खरीदूं। अब उसका स्टेटस अपना है, उसका स्टेटस अपना है। एक क्लर्क के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, तो साहब ये पैसा आता कहाँ से? इतना पैसा रजिस्ट्रार्स के पास आता, सब रजिस्ट्रार्स के पास आता कहाँ से? ये भी तो सवाल है। इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ, बिल्डर के पीछे बहुत सारे पड़े होंगे, अलॉटिस के पीछे बेताशा लगे होंगे कि तूने ये पैसा कहाँ से लिया। अब मैं अभी बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा करा दूं, मेरा अकाउंट सीज हो जाएगा, एफबीआर पहुंच जाएगा, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? तो सर, सबको लेवल लेके चलेंगे ना तो माशरे में एतदाल पैदा होगा। यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। एक बिल्डर की ट्रांसफर फी हम पे इफेक्ट इतना नहीं करते जितना कि हम पे लागू या कानून कवानीन है वो हम पे इफेक्ट करते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम कब किस राह में चले जाएंगे, बहते दरिया में कहाँ बहते चले जाएंगे। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना जरूरी है। मैं इनको इंटरप्ट करूंगा। इनकी बात बहुत अच्छी है और इन्होंने जो एक मिसाल दी ना, ये बिल्कुल, ये आप अपने पास नोट कीजिएगा। मैं एक छोटे से आम आदमी, एक रियल एस्टेट एजेंट की बात करता हूँ। मेरा ताल्लुक भी उसी फील्ड से है। अब मेरी पहचान क्या है मुझे ये बताएं। मैं SBCA जाता हूँ ट्रांसफर के लिए, आउट। मैं क्या हूँ? इस तरह इशारे किए? ये जी आउट। मतलब आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आप अरे हम तो फायदा है और आपकी वैल्यू नहीं है। आपके कराची को सेल करने में, उसको बढ़ाने में रीढ़ की हड्डी का किरदार रियल एस्टेट एजेंट का है। बिल्कुल। इसके बगैर तो आप ना बिल्डर अपार्टमेंट सेल कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, ना ट्रांसफर के लिए बिल्डर का कोई आदमी। मैं अगर डायरेक्टर हूँ, ओनर हूँ, मैं SBCA जाऊंगा, फाइल पकड़ के यूं दबा के, एजेंट जाएगा। तो हमारी पहचान का है। आपने रेरा का जो कानून लागू किया इस्लामाबाद में किया, आप कराची में लाए ना। अब हमें पहचान दें, पूरी दुनिया में रियल्टर एसोसिएशन एग्जाम होते हैं। काम तो फोन पे होना चाहिए। हम फोन पे अपनी 1 विंडो ऑपरेशन का जमाना है बॉस, ऑनलाइन सिस्टम। अब FATF FBR की तलवार हमारे सर पे कि आप जो है रजिस्टर्ड कराएं। अरे हमारी पहचान नहीं है, हम कैसे रजिस्टर्ड कराएं अपने आप को? हम किस चीज का? अब 2 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है अगर आपने इलीगल आदमी को दिया और उससे। अरे सबसे पहले तो आपके पास जब ट्रांसफर के लिए आते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर आपके पास होता है, जो ट्रांजैक्शन पे आपको देखना चाहिए। करेंगे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। हमारे साथ एक कॉलर हैं जो रियल एस्टेट एजेंट हैं गार्डन वेस्ट में। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या नाम है आपका? जी बरकतुल्लाह खान। गार्डन वेस्ट में आपका रियल एस्टेट एजेंट हैं और वहाँ पर क्या दुश्वारी है ट्रांसफ़र फीस के हवाले से? हमने ये सुना है कि गार्डन वेस्ट में काफ़ी बिल्डर तो ट्रांसफ़र फीस लेते ही नहीं हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। सर ये बड़ा गरीब लोगों का जुल्म है
कि वहाँ पर जो फाइल वहाँ पर जो फाइल है जो बिल्डर बना के देता है, उसके बाद अगर वो फाइल आप किसी को भेज दें और उसको जो है जब ट्रांसफर करवाने जाएं तो ये 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जो है फाइल ट्रांसफर के लिए जाते हैं, जिसका गवर्नमेंट खाते से कोई कंसर्न ही नहीं है, वो डायरेक्ट बिल्डर के खाते में जाती है रकम। नहीं, हमारे पास मलिक नूर साहब बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि एसबीसी का एक रूल है जो 2% बिल्डर ले सकता है। आप मतलब तो गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए ना अगर फाइल चेंज हो रही है, मगर यहाँ तो बिल्कुल ही टोटल जो है वो बिल्डर के खाते में जाती है और बिल्डर अपनी मर्जी के पैसे लेता है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बनाया एसबीसी के थ्रू, मगर उस रूल को जो है वो एसबीसी फॉलो कहाँ कर रहा है? यहाँ तो प्लान लेके बुकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना, और उसके जबकि उसका नक्शा भी अप्रूव नहीं होता है और कोई काम भी अप्रूव नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बावजूद भी बिल्डर जो है सारा माल बेच देता है। कैसे बेच देता है? अच्छा, ये सुनने में आया कि अभी गार्डन वेस्ट के अंदर 7 अरब रुपए का एक डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन जो पार्टियां हैं वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ये इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये तकरीबन इसमें सारे तो जो है वो ब्रोकर शामिल है, इसमें बड़े बड़े गार्डन के, ठीक है ना, कुछ इसमें बिल्डर माफिया शामिल है, कुछ इसमें इन्वेस्टर शामिल है इस बहुत बड़े फ्रॉड के अंदर, और बहुत बड़े बड़े हाथ हैं लोगों के इस फ्रॉड के अंदर। में ज्यादातर लोग नॉन फाइलर हैं, वो मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त नॉन फाइलर क्या है, सारा पैसा कैश पे चल रहा है। जब कैश पे पैसा चलता है तो इस किस्म के वाकयात होते हैं। आपको टैक्स से बचने के लिए, गवर्नमेंट के खाते से बचने के लिए जब आप ये काम करते हैं तो ये तो नुकसान तो मौजूद है, लोग अपना फायदा उठाते हैं और फिर इसी किस्म के घपले और जो इसी किस्म की करप्शन और इसी किस्म की चीजें सामने आती हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से ये नुकसान हो सकता है। जी, बहुत ज्यादा नुकसान होता है ये। बहुत बहुत शुक्रिया बरकत भाई। जी, अब आपसे सवाल करेंगे कि ये क्या है, मतलब इसमें अगर एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो अलॉटी कहाँ जाएगा? शबीर भाई, बात ये है कि आबाद जो है इसका जिम्मेदार इसलिए नहीं है कि जितने भी ये बिल्डर हैं, ये बिल्डर माफिया है, ये रजिस्टर्ड नहीं होती सर। किसी इदारे में सर 70% रजिस्टर्ड नहीं होते। ओहो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कराची के अंदर बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें 70% लोग रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्डर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है आबाद के साथ। मुझे अगर 2 नंबरी करनी है, मुझे गलत काम करना है, तो मैं क्यों लीगल मामले में जाऊंगा? अब फेडरल भी एरिया के अंदर एक केस हुआ, एक बिल्डर ने, नाम नेहाद बिल्डर ने उस ग्राउंड +6 की बिल्डिंग बना ली, एक अपार्टमेंट जो है ना 6 लोगों को बेचा है, सबके साथ एग्रीमेंट किया है, कोई इसकी अटेस्टेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, सबको सेल एग्रीमेंट बना के दे दिए, सबसे 10-10, 15-15 लाख रुपए डाउन पेमेंट ले ली, 60 लाख रुपए का अपार्टमेंट 40 लाख रुपए में बेच दिया उसने, और बिल्डर भाग गया। अब वही चीज जो है वो फिर आप पुलिस थानों में जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, डीसी ऑफिस भागते हैं कि यार हमारे साथ ये हुआ है। तो आप पहले लेने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी तो देखें कि वो कहाँ रजिस्टर्ड है, एनओसी है। आज तो पढ़े लिखे हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल है। लोगों की गलती है कि लोग वेरिफिकेशन नहीं करते। इस पे मैं एक बात करना बिल्डर तो एक रसीद बना के दे देता है, ठीक है, वो रसीद तो आम प्रिंटर से बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पैसे की क्या हैसियत है, रसीद की क्या हैसियत है? जो उसने पैसे दिए उसके मजबूती कहाँ है? सबसे पहले तो मैं एसबीसी को इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा कि एसबीसी रूल्स के अंदर ये बात भी वाज़ह चैप्टर 4 है गालिबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, चैप्टर 4 में है कि बिल्डर डेवलपर्स किस तरह रजिस्टर्ड होंगे, और उन्हें होना रजिस्टर्ड है, शर्त है ये, उनकी फीस स्ट्रक्चर बना हुआ, रिन्यूअल का तरीका बना हुआ, सब कुछ मौजूद है। उसके बाद ही वो कंस्ट्रक्शन कर उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, उसका नक्शा अप्रूव हो सकता है। तो ये आंखें नहीं है क्या, नजर नहीं आता रोड पे चलते हुए इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कैसे बन रही है? कोई खिलौना तो नहीं है कि जेब में रख लिया चलेगा घर पे लेके। यहाँ तो बहुत से इदारों का ये है कि आप कंप्लेन करोगे तो हम आएंगे, खुद नहीं देखेंगे। नहीं, आप कंप्लेन करें तब भी नहीं आएंगे। मोहल्ले के अंदर आपकी बिल्डिंग बन रही हो, आपकी हवा पानी रुक रहा हो, एसबीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, रेजिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हो, कोई पूछने वाला नहीं है, आप उसकी कंप्लेंट करते तब भी। मैं इसका विटनेस हूँ, मुझसे कहेंगे मेरा तो काम है ये, मैं तो देखता रहता हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं। आपके पास तो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा। वो अभी बरकत भाई बात कर रहे थे गालिबन कि कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कमर्शियल एक्टिविटीज हो जाती है शुरू, और
एसबीसी का कोई नक्शा पास नहीं होता, एनओसी फीस ली जाती है सेल परचेज के लिए, एनओसी लेता है एसबीसी 1% उस पे लेता है, तो क्या रेवेन्यू का लॉस नहीं है हुकूमत पाकिस्तान को? बहुत लॉस है। एफबीआर तो हर जगह बोल रहा है। हमारे प्रोग्राम का पहला मकसद ही यही है कि जो ट्रांसफर फीस ली जाती है, दी जाती है, सर, ट्रांसफर अरबों रुपए फी- पैसे आते हैं। ट्रांसफर फी तो अपनी जगह रही, ट्रांसफर फी तो अपनी जगह बिल्डर कर रहा है ना, वो घपले जो भी कर रहा है। ये एसबीसीए क्या कर रहा है? जो एनओसी के बगैर फ्लैट बेचते दे रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। वो रजिस्ट्रार क्या कर रहा है? जो बगैर एनओसी देके उसको रजिस्ट्री कर रहा है, रजिस्ट्रेशन दे रहा है। कैसे? ये सब क्यों हो रहा है? अरबों रुपए, खरबों रुपए का घपला बीच में आ रहा है। ये कहां जा रहा है पैसा? डॉक्यूमेंट्स अगर कानून के मुताबिक ना है तो ना करें। ना करें। क्यों कर रहा है फिर वो? क्यों कर रहा है भाई? एक कराची को अच्छे तरीके से डेवलप करो, खूबसूरत बनाओ। पैसा आप बेतहाशा ले रहे हो और दे क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। आप तो किसी की जेब भर रहे हो, किसी की जेब भरने में ताउन कर रहे हो। जो चोर बिल्ड, मैं बड़ा अजीब सा सख्त वर्ड यूज कर लिया कि चले बहर माजरत चाहता हूं, जो इलीगलिटी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहा जाए फिर? वो तो भी सही कर रहे हैं ना, क्योंकि उसको साथ देने वाले तो मौजूद हैं, हुकूमती इदारे मौजूद हैं, साथ दे रहे हैं उसका। अभी आपने सवाल किया वो रसीद की क्या हैसियत है? उस रसीद की क्या हैसियत है जिसपे एफबीआर का नंबर ना लिखा हो? एफबीआर रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है ना, जबरदस्त। हर एक के लिए जरूरी है। उस जरूर। एफबीआर नंबर नहीं लिखा, उसकी हैसियत ही कोई नहीं। क्या ये रसीदों पे नंबर होते हैं? कितने पे होता है और कितने पे नहीं होता देखिए मैं आपको बताऊं, कराची के अंदर इस वक्त 2,500 से 3,000 से ज़्यादा बिल्डर हैं है? जो काम कर रहे हैं। 2,500 से 3,000 से ज़्यादा है। इलीगल 5,000 से ज़्यादा है जो रजिस्टर्ड नहीं है। इस वक्त 1,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड है आबाद में। कोई भी काम करना है, अप्रूवल लेनी है, पानी की अप्रूवल लेनी है, कनेक्शन चाहिए, पहले सालों साल लग जाते थे। अभी भी फाइलें एसबीसीए के अंदर तकरीबन 250 से 300 फाइलें पड़ी हुई हैं एनओसी के लिए। नहीं, वो बात दूसरी थी कि रसीद के ऊपर देखिए रसीद का मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ इशू करते हैं, एफबीआर नंबर, अब देखिए आज चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है। ये जो फेजेस जो था ना 2013 के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद जो भी एक्टिविटी होगी वो हर चीज़ होगी लीगल होगी। इससे पहले हो गया, ठीक है, जो हो गया 2013 के बाद, उसके बाद इंप्लीमेंट हो रहा है। एफबीआर, एनटीएन नंबर, कोई भी चीज़ है वो बाकायदा उस चार्ट के अंदर, उस रसीद के अंदर मौजूद होती है। अगर नहीं भी है तो बिल्डर का अपना नाम है उसके अंदर कि किस बिल्डर ने वो रसीद इशू की है। आप किसी भी इदारे में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं कि इस बिल्डर ने मुझे ये रसीद दी है, तो आप उसकी तहकीकात कराएं ना कि आप उसको इधर उधर भगाएं एंड यूज़र को, क्योंकि पैसे ले रहे हैं तो बिल्डर कोई एसबीसीए को देने के लिए पैसे नहीं ले रहा है ट्रांसफर। आपने 40 लाख रुपए का अपार्टमेंट बुक कराया, आज उसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अगर वो आपसे 2% चार्ज कर रहा है, 10 साल उसने आपके, 5 साल उसने आपके यूनिट को संभाला भी है, आपको यूनिट को अप्रिशिएट भी कराया है, तो वो फायदा आपको ही जा रहा है, ना कि बिल्डर को जा रहा है। अगर बिल्डर 2% ट्रांसफर चार्जेस ले रहा है, उसके अंदर एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो वो बेयर कर रहा है ना। तो अब आप एक एंड यूजर के बजाय एक इन्वेस्टर है, आप कहते हैं कि मैं 10% पेमेंट दे दूं और बाद में इसको सेल करूं, लाख रुपए दूं और 2 लाख रुपए कमाऊं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का इस प्रोग्राम में आने का। बात तो तवील है लेकिन अब मुख्तसर वक्त है तो इस पर इतनी सारी बात नहीं हो सकती। लेकिन लुब्बिल लबाब यही है कि जो पार्टियां बिल्डर से प्लॉट लेती हैं वो वेरिफिकेशन करें, आया कि वो बिल्डर एफबीआर में रजिस्टर्ड है नहीं है, आबाद में रजिस्टर्ड है नहीं है। लेने से पहले, प्रॉपर्टी लेने से पहले आपका सरमाया है, आपकी मेहनत की कमाई है, ये ज़ाया ना जाए। और इस कराची टाइम में इसी तरह के हम मौज़ूआत लाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम।